जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी ट्रिपल एससी पैट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह है सामान्य अध्ययन का। यह हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको पता चले कैसे प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या प्रीवियस ईयर के पैट एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए जो नए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 20 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक। तो अपनी तैयारी को चेक करें कि आप कितने तैयार हैं इस एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस तत्व के कारण इटाई इटाई रोग होता है? पारा, सीसा, आर्सेनिक या कैडमियम? तो इटाई इटाई रोग जो है वो कैडमियम के कारण होता है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा ही हमारा बिल्कुल सही है। इसे सबसे पहले जापान में पहचाना गया था। इसके अलावा मरकरी के कारण मिनीमाता रोग होता है और आर्सेनिक के कारण जो होता है वो ब्लैक फुट रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सम्राट अशोक निम्न में से किस राजवंश के शासक थे? मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, नंद राजवंश या फिर शुंग राजवंश? तो सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य राजवंश से संबंधित थे, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और वृहदत्त इस राजवंश का अंतिम शासक था। कलिंग के युद्ध के बाद, यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा कौन सा धर्म अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था बौद्ध धर्म। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य की बात की जाए तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वे थे श्रीगुप्त, मगर वास्तविक संस्थापक हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो उसका वास्तविक संस्थापक जो थे वो थे चंद्रगुप्त। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद और शुंग वंश के जो संस्थापक थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा वृहदत्त को मारकर शुंग राजवंश की नींव डाली, तो वे थे पुष्यमित्र शुंग। यानी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का निम्न में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? वर्कला बीच, राधानगर बीच, पालोलेम बीच या कोवलम बीच? देखो, कोवलम और वर्कला ये दोनों जो बीच हैं ये दोनों बीच केरल में स्थित हैं, यानी ये अरब सागर में स्थित हैं। और पालोलेम जो बीच है वो गोवा में स्थित है, यानी ये भी अरब सागर में स्थित है। और जो राधानगर बीच है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी हिंद महासागर में स्थित है। और पूछा गया था कि भारत का निम्न में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो ये है राधानगर बीच, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बैंक संघ, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध निम्न में से जिसके द्वारा किया जाता है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। और किस एक्ट के अनुसार की गई? तो बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। ठीक है, कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोटिया नामक गीत का संबंध पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से है? मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र या तेलंगाना? तो लोटिया नामक गीत का जो संबंध पारंपरिक रूप से जिस राज्य से है वो है राजस्थान, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। यह राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैग्नस कार्लसन डैश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के, जर्मनी के, रूस के या फ्रांस के? तो मैग्नस कार्लसन ने अभी हाल ही में शतरंज विश्व कप में भारत के प्रज्ञानंद को हराया। तो मैग्नस कार्लसन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं? तो वो है नॉर्वे के, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। इसकी जो विशेषता है कि यह वर्षा में रक्त लाल जैसा हो जाता है और चांदनी रात में बिल्कुल सफेद
दिखाई पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि यह किस राज्य में स्थित है, तो वह है छत्तीसगढ़ में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, मध्य प्रांत में, उड़ीसा में या संयुक्त प्रांत में? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन चोरी चोरा कांड के कारण ही स्थगित कर दिया गया था और यह घटना हुई थी 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास हुई थी, जिसको पहले संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरराय? तो जिस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया वे थे गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु भी थे। आदि ग्रंथ में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव और अन्य गुरुओं और संतों के छंद हैं। हरमिंदर साहब, करतारपुर और जलंधर, इनकी स्थापना भी गुरु अर्जुन देव ने ही की थी। गुरु अंगद जो थे वो गुरुमुखी लिपि से संबंधित हैं और गुरु रामदास ने ही अमृतसर शहर की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की? नरसा नायक ने, कृष्णदेव राय ने, अच्युत राय ने या फिर वीर नरसिंह ने? तो तुलुव राजवंश की जो स्थापना की थी वो वीर नरसिंह ने की थी। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। इस वंश के जो सबसे लोकप्रिय राजा थे वो थे कृष्णदेव राय। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम आक्रांता था वो था मोहम्मद बिन कासिम। यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में उसने सिंध और पंजाब क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या योग वेद? देखो, धनुर्वेद जो है वो एक उपवेद है जो यजुर्वेद से जुड़ा है। इसके जो रचयिता थे वो थे विश्वामित्र। शस्त्र शास्त्र भी एक उपवेद है जो सैन्य तकनीक से संबंधित है और ये अथर्ववेद से जुड़ा है। आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेदिक दवाओं के ज्ञान से संबंधित है जो ऋग्वेद से जुड़ा है। और धन्वंतरी जो हैं वो आयुर्वेद के हिंदू देवता हैं और योगवेद जो है वो कोई उपवेद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? भारत में काजू का प्रथम परिचय जिन लोगों ने कराया वे थे पुर्तगाली। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय जो थे वो फ्रांसीसी थे। इन्होंने सूरत में अपना कारखाना, जो पहला कारखाना था वो सूरत में स्थापित किया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर या 5 जून? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1972 में। कब? 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। पहली बार इसे 1974 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1974 में। और थीम के बारे में प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो 2023 की जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की वो है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 12 सदस्य, 13, 17 या 15? देखो, संविधान सभा में शुरुआत में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 389। कितनी थी? 389। लेकिन भारत के विभाजन के बाद जो सदस्यों की संख्या रह गई थी वो रह गई थी 299, जिसमें कुल 15 जो थे वे महिला सदस्य थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है कहाँ? कन्नौज में, लखनऊ में, नोएडा में या इटावा में? तो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी जो स्थित है वो स्थित है इटावा में। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध चारकुलर नृत्य संबंधित है किससे? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रोहेलखंड से? तो प्रसिद्ध चारकुला जो नृत्य है
वो उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि या फिर ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह नृत्य होली के बाद तीसरे दिन पर किया जाता है, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं। कौन कौन से? एक तो प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से संबंधित है, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र जो उद्योग से संबंधित है। और तीसरा है सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ, यानी एग्जिम बैंक स्थापित हुआ कब? 1981 में, 1982 में, 1985 में या 1989 में? सबसे पहले तो भारत का जो आयात निर्यात बैंक है वो है एग्जिम बैंक और ये स्थापित हुआ था 1982 में, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता? ML वलसम्मा, PT उषा, कमलजीत संधू या के मल्लेश्वरी? तो प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीता वे थी कमलजीत सिंधु, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। 1970 के बैंकॉक, कब? 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में इन्होंने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता था। PT उषा जो है वो भारत की पहली महिला स्पोर्ट आइकन है और कर्णम मल्लेश्वरी भारत्तोलक हैं जो 1995 में जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश, बेंगलोर भारत, काठमांडू नेपाल या इस्लामाबाद पाकिस्तान? देखो, सार्क की जो पहली बैठक हुई थी वो 7 दिसंबर 1985 में कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में हुई थी, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना तो बांग्लादेश में हुई थी लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। और वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बाबर ने? तो लौह और रक्त की नीति बलबन द्वारा अपनाई गई थी, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या विजयनगर? ये प्रश्न तो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था और इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो टीपू सुल्तान जहाँ का शासक था वो था मैसूर का, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या अल्पसंख्यकों के संरक्षण से? तो संविधान का जो 52वां संशोधन है वो दल बदल कानून से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है कब? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या 23 सितंबर? देखो, दक्षिण गोलार्ध की बात की गई है तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर को। और जो सबसे छोटा दिन होता है, बट छोटा ही पूछा गया है, छोटा दिन जो होता है दक्षिण गोलार्ध में वो होता है 21 जून को, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जो कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो बार बार रिपीट होने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अपनी तैयारी पूरी रखें। आपका स्कोर कैसा रहा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और जो मैंने पूछा है कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो। बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी हम तैयारी करते रहेंगे। तो बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।